हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और जबरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब एकदम बेहतरीन लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात। मतलब कहने का है कि गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त सभी को। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को जल्दी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से अपनी कक्षा को मेरे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से करेंगे शुरू। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं मेरे दोस्त अपनी कक्षा को। आज का सेशन है विराम चिन्ह का पार्ट 2, अर्थात विराम चिन्ह पार्ट 2 है मेरे दोस्त। सभी को मेरे दोस्त प्रणाम है। देखिए, 5 विराम चिन्ह हम लोगों ने कर लिए थे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे आगे क्या कह रहा था, ध्यान से एकदम। छठा नंबर आता है हमारा मेरे दोस्त निर्देशक चिन्ह का। इसका आता है मेरे दोस्त आपका निर्देशक चिन्ह आता है 6 नंबर पर। 6 नंबर पर निर्देशक चिन्ह आता है, और निर्देशक चिन्ह का संकेत होता है एक ये डैश सा होता है, लंबा सा। निर्देशक चिन्ह का जो संकेत होता है मेरे दोस्त, वो डैश होता है लंबा सा। ठीक है, अब निर्देश कैसे होगा, निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, वो भी आप लोग ध्यान में रखनी है बात। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन का, देखो ध्यान से, कि जब किसी व्यक्ति द्वारा, जब किसी व्यक्ति द्वारा, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए, कहे गए, कहे गए कथन, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत, विस्तृत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, विस्तार से। विस्तृत का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, विस्तार से। विस्तृत करना हो या व्यक्त करना हो, विस्तृत करना हो, करना हो, या व्यक्त करना हो, व्यक्त करना हो, तो तब मेरे दोस्त क्या होगा आप लोगों का, तब क्या होगा, या किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम लिखना हो, या किसी रचना के बाद, किसी रचना के बाद, किसी रचना के बाद किसी लेखक, किसी लेखक, या किसी लेखक या उसके कवि का नाम लिखना हो, उसके कवि का नाम लिखना हो, नाम लिखना हो, तब मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने कहा तब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त हम लोग करते हैं। इतनी बात को ध्यान में रखना है और अच्छे से मेरे दोस्त समझ करके चलना है। ठीक है, क्लास यहां से एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं है। क्लास को बंद करके दोबारा से चला लीजिएगा सभी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, क्लास को मेरे दोस्त बंद करके दोबारा से आप लोग चला सकते हो। ठीक है, एकदम अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करके दोबारा से चला लीजिएगा। ठीक, योजक चिन्ह अलग होता है, निर्देशक चिन्ह अलग होता है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना। चलिए, आवाज बहुत तेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं कह दूं आप लोगों से, इसके उदाहरण मैं जब दूंगा तो आपको बहुत आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा कि निर्देश का मतलब होता है निर्देश। योजक चिन्ह छोटा होता है, कहां प्रयोग होगा योजक, वह मैं बताऊंगा। और मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताऊंगा कि निर्देशक चिन्ह कहां प्रयोग होता है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, चलिए। इसको योजक चिन्ह नहीं कहते हैं, योजक चिन्ह अलग है। योजक चिन्ह अलग होता है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। जैसे मैं कह दूं, मेरी, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरी पसंदीदा, मेरी पसंदीदा
मेरी पसंदीदा पुस्तकें, मेरी पसंदीदा पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं मेरे दोस्त। अब मैं विस्तार से लिख दूंगा उनको। अब मैं कैसे करके लिख दूंगा मेरे दोस्त, अब मैं उनको विस्तार से आप लोगों के सामने लिख दूंगा। कैसे? महाभारत, महाभारत, रामायण, महाभारत, रामायण, है ना, कामायनी। मेरी पसंदीदा पुस्तकें मेरे दोस्त कौन सी हैं? महाभारत, रामायण, कामायनी, गीता आदि, आदि। तो ये है मेरे दोस्त किसका प्रयोग? आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। अब एक बात और मैंने मेरे दोस्त आप लोगों को बताई है, क्या? कि ऊपर दिया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत करना हो। आप कहोगे कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को भैया जी विस्तृत कैसे करेंगे हम? तो मेरे दोस्त इसको विस्तृत ऐसे कर दोगे, जैसे मैं आप लोगों के सामने भी कह दूं कि अभी मैंने एक और बात बताई थी कि किसी कवि के आगे, किसी कवि के आगे उसकी रचना अगर लिखनी हो, जयशंकर प्रसाद अगर मैंने प्यारे दोस्तों लिख दिया है, तो मैं इसके रचना लिख दूंगा कंकाल, कंकाल, है ना। और क्या मेरे दोस्त? तितली, तितली, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त आप लोगों की मैं लिख दूंगा इसी के आगे और भी लिख दूंगा, आंसू, आंसू। ये क्या है मेरे दोस्त? आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आप लोगों की, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई दोस्त? बस इतना विशेष ध्यान आप सभी मेरे प्यारे साथियों को रखना है कि मेरे वीर, के इतना ध्यान रखना, निर्देश का मतलब होता निर्देश देना। जैसे अभी एक और निर्देश दे दूं, मैं कह दूं आप लोगों से कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। अब देखो, ये गांधी जी ने क्या दिया है? निर्देश दिया है। निर्देश क्या दिया है? हिंसा मत करो। निर्देश क्या दिया है? हिंसा मत करो। मैंने आप सभी को क्या बताया ऊपर? कि कहे गए कथन को विस्तृत करना हो या व्यक्त करना हो। जब कहे गए कथन को मेरे दोस्त व्यक्त करना हो या विस्तृत करना हो, तब मेरे दोस्त हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या और मैं कह दूं आप लोगों से, और भी उदाहरण आप लोगों के लिए बन जाएंगे कि वह हमेशा यही कहता है, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। वह हमेशा यही कहता है, आगे लगाएंगे हम निर्देशक चिन्ह, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। बात समझ में आ गई? सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, सब समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद आता है मेरे शेर आप लोगों का नेक्स्ट नंबर आता है, जिसको हम कहते हैं 7 नंबर पर आता है उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण या फिर मेरे दोस्त अवतरण, उद्धरण या अवतरण चिन्ह मेरे दोस्त कहते हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, आप कहोगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह क्या होगा? एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा और एक डबल वाला इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। इसी को मेरे दोस्त हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। देखिए वीर, इसकी परिभाषा आप लोगों को परीक्षा में भी मिलेगी, परिभाषा भी आ जाएगी इसकी एग्जाम में। और जो परिभाषा मेरे दोस्त एग्जाम में आएगी ना मेरे दोस्त, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, इसी के सेम परिभाषा परीक्षा में पूछी गई जो मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा। क्या है मेरे दोस्त? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा उदाहरण के तौर पर भी और प्रश्न के तौर पर भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कहूंगा, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान आराम से रखना है, ठीक है। तो देखो, उद्धरण बोल दो या अवतरण बोल दो, परिभाषा जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, क्या बनेगी? सेम परिभाषा ही है यही वाली। क्या है? जब किसी कथन को, जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, जैसे का, जैसा का तैसा, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, व्यक्त करना
हो तब उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब उद्धरण या अवतरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ बच्चों के मैंने टेलीग्राम पर ऐसे मैसेज देखे थे, बाकी कुछ के तो पॉजिटिव मैसेज सभी के आते हैं अधिकतर, लेकिन एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा था, उसको मैंने पर्सनल भी मैसेज किया था। वो कह रहा था, सर आप थ्योरी ज्यादा लिखाते हो और पढ़ाते कम हो, समझाते कम हो। तो मेरे वीर देखो, ये है परिभाषा। अब इसके नीचे उदाहरण लिखूंगा इसी परिभाषा पर आधारित। दूसरी बात एक और है कि बिना परिभाषा के आप उदाहरण समझ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। और भैया, हिंदी पढ़ाने का, पढ़ने का शॉर्ट तरीका अगर है तो बस हिंदी की किताब लो और बस ऐसे करके बोल लो, हिंदी मेरे अंदर समा जा, हिंदी मेरे अंदर समा जा। अगर समा भी जाएगी तो बात है। बिना मेहनत करे कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप बिना मेहनत करे पूरा कर लो। बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे दोस्त। मेहनत हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना, ठीक है। और खाना खाने के लिए भी मेरे दोस्त आपको हाथ मुंह तक लाना पड़ता है, तभी खाना आपके अंदर पेट में जाता है। ये भी बात ध्यान रखना। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा उद्धरण या अवतरण चिन्ह का मतलब होता है कि जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त किया जाता, मतलब जैसा कथन है वैसा ही मेरे दोस्त व्यक्त किया जाता, तो उसे हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहेंगे। आप कहोगे कैसे उदाहरण, भैया जी कोई उदाहरण दे दो, है ना। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या है, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि उसने अपनी परियोजना को, ध्यान से समझना उदाहरण, उसने अपनी उसने अपनी परियोजना को उसने अपनी परियोजना को क्या नाम दिया मेरे दोस्त? हरित ऊर्जा का नाम दिया। अब देखो, परियोजना तो मैंने लिख दी। कौन सी परियोजना? जो परियोजना है उसको मैं लिखूंगा कैसे? उद्धरण या अवतरण चिन्ह में लिखूंगा। देखो, हरित, उसने अपनी परियोजना को हरित ऊर्जा, हरित ऊर्जा, अब मैं इसको बंद कर दूंगा, का नाम दिया। भैया, जो उसने परियोजना का नाम दिया था उस परियोजना को मैंने जैसे का तैसा ही लिख दिया, आप लोगों के सामने है, आप लोगों के मेरे दोस्त सामने हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को मेरे दोस्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर परिभाषा मैंने कहा, जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त किया जाएगा तब हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देख लीजिएगा आप लोगों के सामने मेरे दोस्त, मैंने उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग ही किया है। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं इसमें अपनी तरफ से ऐड किया है। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना, ठीक है। आगे और उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों से और ही कह दूं, आप लोगों से जैसे मैं कह दूं, यह पुस्तक आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाती है। मैं कह दूं, यह पुस्तक यह पुस्तक आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाती है। अब देखिए, आत्मनिर्भरता में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दूंगा, सिंगल में बंद कर दूंगा मेरे दोस्त आप लोगों के सामने, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा यह पुस्तक आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाती है, महत्व को समझाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई है ना? ना ना, पुनरुक्ति अलग है, पुनरुक्ति की परिभाषा अलग है वीरो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन ना लो बिल्कुल भी, पुनरुक्ति की परिभाषा अलग होती है। मैं सारे विराम चिन्ह आप लोगों को करा रहा हूं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई। मैंने मैंने निराला की मैंने निराला की जूही की कली मैंने निराला की
जूही की कली कविता पढ़ी, कविता पढ़ी। मैंने निराला की जूही की कली कविता पढ़ी। ये हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का पहचान। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखो मेरे दोस्त, और देखो जब कोई वाक्य होता है ना, या कोई जब कोई शब्द होता है, मान लीजिए कोई शब्द है, एक सिंगल शब्द है, तो सिंगल शब्द में मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगल शब्द में मेरे दोस्त हम प्रयोग करते हैं एक सिंगल वाले इन्वर्टेड कोमा का। और जब कोई वाक्य एक शब्द से अधिक होता है तब हम डबल वाले का प्रयोग कर देते हैं। या कोई वाक्य हो लंबा सा, जैसे किसी के मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और उसके आगे लगा दूंगा मैं इन्वर्टेड कोमा डबल वाला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसमें प्रयोग करते हैं हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह का। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतनी बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, आता है योजक चिन्ह। 8 नंबर पर आता है आप लोगों का योजक चिन्ह। अब आप कहोगे भैया जी योजक चिन्ह छोटा सा होता, बिरो योजक चिन्ह का संकेत जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता जो आपके सामने है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? जो आपके सामने है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है ना मेरे शेर, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इस चिन्ह का प्रयोग ध्यान से समझना। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, कोमा विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, कोमा विलोम शब्द, कोमा कोमा तुलना वाचक शब्द, तुलना वाचक शब्द, शब्दों के मध्य में किया जाता है, शब्दों के मध्य में किया जाता है। अब देखो मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर, अब देखो मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर क्या इसके उदाहरण होंगे, किस तरीके से आप लोग इसको पहचानोगे। जैसे आप लोगों ने देखा भूखा प्यासा, कहते ना है मैं भूखा प्यासा बैठा रहा, ये हो गया मेरे दोस्त। तुलनावाचक में कैसे आ जाएंगे, मैं कह दूं बड़ा सा, बड़ा सा, बड़ा सा घर, बड़ा सा घर, ये तुलनावाचक हो गया मेरे दोस्त। सुख दुख क्या हो जाएगा? सुख दुख, ये हो गया मेरे दोस्त विपरीतार्थक शब्द। समानार्थक शब्द के बीच में भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे समानार्थी यानी कि जो एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक दूसरे के मेरे दोस्त क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे आप लोगों का प्रयोग इस तरीके से भी देखा होगा, ज्यों का, ज्यों का त्यों, ज्यों त्यों कर दो एक साथ, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ज्यों त्यों मेरे दोस्त कर सकते हो। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मेरे दोस्त आप लोग कर सकते हो। या जीव जंतु, जीव जंतु आप लोग कर सकते हो। माता पिता, माता पिता मेरे दोस्त कर सकते हो। भाई बहन, भाई बहन आप लोग कर सकते हो। तन मन धन, तन मन और मेरे दोस्त क्या कर सकते हो, धन आप लोग कर सकते हो योजक चिन्ह का प्रयोग। इतनी बात समझ में आ गई। समानार्थी कैसे, जैसे मैं कह दूं दूर दूर, दूर दूर, पास पास, पास पास, है ना, बार बार, बार बार, ऐसे ऐसे प्रयोग मेरे दोस्त आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे, इसमें मेरे दोस्त आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे। उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त एक एक बातें, एक एक चीज
सारी चीजें मेरे दोस्त क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए भाई, लड़ाई झगड़े से दूर रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एफआईआर से जितना बचोगे उतना ही फायदा तुम्हारा रहेगा। ठीक है। 9 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का विवरण चिन्ह। क्या आता है दोस्त आपका? विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह का संकेत इस तरीके से होता है। ये होता है विवरण चिन्ह का मेरे दोस्त संकेत। अब जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना होता है, क्या बनेगी इसकी परिभाषा? जब किसी कथन को जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना होता है, जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना होता है, व्यक्त करना होता है, जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आप कहोगे कैसे? देखिए, जब हम हाई स्कूल में, इंटर में, कक्षा 8 में पढ़ते थे, ध्यान से समझना, जब हम हाई स्कूल में मेरे दोस्त, कक्षा 8 में मेरे दोस्त पढ़ते थे, ठीक है, अंग्रेजी की कोई जरूरत ना भैया, अंग्रेजी में ना आने के, ठीक है, अंग्रेजी में ना आने के, ये मेरे दोस्त ध्यान रखना। अब देखो, जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना होता, जैसे आप लोगों से, हमसे कहा जाता था पहले, जब कोरोना आ गया था तो क्या लिखा रहता था जगह जगह स्थानों पर? ऐसे लिखा रहता था, कृपया कृपया निम्नलिखित, ऐसे करके लिखा रहता था, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, ऐसे लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था मेरे दोस्त? कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। इस तरीके से मेरे दोस्त लिखा रहता था। और बाद में क्या लिखा रहता था? ये विवरण चिन्ह, ये मेरे दोस्त विवरण चिन्ह लगा रहता था, और नीचे को नियम लिखे रहते थे। नीचे को क्या लिखे रहते थे मेरे दोस्त? नियम लिखे रहते थे। ये होता है आपका विवरण चिन्ह। दूसरा, आपने हाई स्कूल में मेरे दोस्त पढ़ा होगा क्या, या कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर, निम्नलिखित में से किसी एक पर 250 शब्दों में किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखो। निबंध लिखो भैया। उसके बाद में आप लोग क्या करते थे? उसका विस्तार, विवरण, उसका क्या कर देते थे आप लोग मेरे दोस्त? विवरण कर देते थे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात या ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ रही? देखो, वीडियो बहुत बेहतरीन चल रही मेरे फोन में, एकदम अच्छे तरीके से चल रही। जिनके में दिक्कत है, हो सकता है उनके नेटवर्क में मेरे दोस्त दिक्कत हो कोई। ठीक है ना? आगे और भी उदाहरण देखो। सर्वनाम के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और उसके बाद में उसका क्या होगा? विवरण है नीचे। अब उम्मीद है, मुझे लगता है आप लोगों को विवरण के बारे में भी पता चल गया होगा। आगे 10 नंबर पर आता है आप लोगों का मेरे दोस्त कोष्ठक चिन्ह। क्या आता है? ये कोष्ठक चिन्ह आता है। और कोष्ठक चिन्ह ये होता है, या फिर ये होता है, कुछ भी मेरे दोस्त आप लोगों का कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो किस तरीके से मेरे दोस्त होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, किस तरीके से आप लोगों का होगा, ध्यान से समझना इसको भी। ठीक।
क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चीज का पता मेरे दोस्त आप लोगों को उसमें चलेगा, जो आप लोगों की वर्कशीट होगी उससे आप लोगों को पता चलेगा वीर। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना वीर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो आगे, अब देखो आगे मेरे दोस्त। कोष्ठक का मतलब हो गया आप लोगों का ये जो कोष्ठक दिया हुआ है, अर्थात इसका प्रयोग विकल्प दिखाने, देखिए ध्यान से, इसका प्रयोग कहां होगा? इसका प्रयोग, इसका प्रयोग विकल्प दिखाने, विकल्प दिखाने, विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों में, क्रम सूचक अंक, क्रम सूचक अंकों या फिर किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, या किसी शब्द के, किसी शब्द के अर्थ को, अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्ट, अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह का, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे दोस्त क्या। देखिए, ठीक है, अब उदाहरण देखोगे मेरे दोस्त, ठीक है, अब देखिए कैसे। ध्यान से समझ करके चलिएगा। नहीं मोहित, वहां पर मेरे दोस्त कम है, आपको डीपी ही पढ़ना चाहिए यूपीएसआई के लिए मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, मैंने कहा कोष्ठक चिन्ह। अब इसका उदाहरण देखोगे तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने देखा होगा कोष्ठक चिन्ह का उदाहरण कैसा, जैसे आप लोगों ने ए बी विकल्प देखे ना, सी डी विकल्प देखे, एक तो विकल्प में क्रमांक में आ जाता इस तरीके से, रोमन गिनती में आ जाते हैं, रोमन गिनती में आ जाते हैं मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है? और अर्थ स्पष्ट करने में कैसे आएगा, जैसे मैं कह दूं दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, अवसर पर दशानन, दशानन अर्थात मेरे दोस्त किसका? रावण के पुतले, दशानन किसको बोलते हैं? रावण, रावण के पुतले को, ये पुतले का दहन किया जाता है, दहन किया जाता है। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने कर दिया है, ठीक है? या और मैं कह दूं, और किस तरीके से कह दूं? क्रिया के भेदों, क्रिया के भेदों, अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक के उदाहरण दीजिए, के उदाहरण दीजिए। ठीक है भैया, किसका प्रयोग हो गया? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का 11 नंबर। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है मेरे शेर 11 नंबर।
एग्जाम्पल में जैसे का तैसा है वो भी समझाओगे सर जी या नहीं? नितिन मेरे दोस्त, वो जैसे का तैसा मेरे वीर मैंने बताया तो ये रिया देखो। अरे देखो, उसने अपनी परियोजना को हरित योजना का, हरित ऊर्जा का नाम दिया, तो उसने जो नाम दिया वही नाम मैंने यहां लिख दिया, जैसे का तैसा। परिभाषा इसकी ऐसी होती है वीर, परिभाषा इसकी ऐसी होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, परिभाषा उसकी ऐसी होती है। बात समझ में आ गई क्या नहीं? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, ये कोष्ठक चिन्ह है मेरे दोस्त, ये वाला जो है ये कोष्ठक चिन्ह होता, ये भी ब्रैकेट होता, एक और भी ब्रैकेट होते, एक मंझला ब्रैकेट होता, इस तरीके से बना होता मंझला वाला सब। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है मेरे दोस्त 11 नंबर पर लाघव चिन्ह। कौन सा आता है? लाघव चिन्ह आता है। अब आप कहोगे लाघव चिन्ह कहाँ लगता? भैया एक छोटा सा बिंदु सा होता है, और ये कहाँ लगेगा वह मैं आप लोगों को परिभाषा के तौर पर बताऊंगा। ठीक है वीर, मैंने कहा वह मैं आप लोगों को मेरे दोस्त परिभाषा के तौर पर बता दूंगा, यह पर ध्यान से एकदम रखना। ठीक है, यहां देखो ध्यान से मेरे दोस्त, मैंने कहा लाघव चिन्ह। सबसे पहली बात मैं लाघव का अर्थ बता देता हूं। लाघव का अर्थ होता है छोटा या फिर संक्षिप्त। अर्थात मैं कह दूंगा किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए, किसी बड़े शब्द को, किसी बड़े शब्द को, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए क्या होगा? संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भाई किसी भी बड़े शब्द को, किसी भी बड़े शब्द को या किसी भी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप से, किसी भी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से मेरे दोस्त व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इसको हम संक्षिप्त सूचक भी कहते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। भैया इसके अगर ऐसे भी ना आ रहा तो फिर आएगा भी ना, सीधी सी बात है। क्योंकि जब हम समझने की कोशिश नहीं करके, भाई उसने कहा कि किसी भी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त का अर्थ बता दिया छोटा, इसमें भी क्या बात हो रही? ऊपर परिभाषा, नीचे उदाहरण, उसके ऊपर बता रहा हूं सब, फिर भी समझ में ना आ रहा तो भैया हमें माफ करो, फिर ना आने का तुम्हारी समझ में, फिर ना आने का मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे है ही ना। अब देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिखा ना, ये उदाहरण लिखा, इसको भी मेरे दोस्त मैंने आपको संक्षिप्त रूप में लिख दिया। देखो ये रिया, देखो मैंने उदाहरण लिख दिया ना, उदाहरण, इसको भी मैंने संक्षिप्त रूप से लिखा, यानी कि लाघव चिन्ह लगा करके इसका प्रयोग कर दिया। उदाहरण लिखता तो पूरा लिखता, उदाहरण लिखता तो पूरा लिखता मेरे दोस्त, तो फिर मैंने इसका संक्षिप्त रूप लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, अब देखो कैसे उदाहरण के तौर पर और मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लिखा रहता, पूरा शब्द डॉक्टर है, लेकिन अगर हम डॉक्टर का संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? हम इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर का संक्षिप्त रूप। मैं ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये लिख दिया मैंने डॉक्टर का। अगर मैं प्रोफेसर लिख दूं, अगर मैं मेरे दोस्त प्रोफेसर लिख दूं, तो प्रोफेसर का मैं क्या कर दूंगा? प्रो। आपने दुकान पर भी देखा होगा, किसी ना किसी दुकानों पर प्रो लिखा रहता है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त मैं उत्तर प्रदेश लिख दूं, उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त मैं आप लोगों के सामने लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? ऊ और प्र, ऊ और प्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त?
आगे देखो, इसके बाद और आता है मेरे दोस्त, जैसे कोई डिग्री है ना। डिग्री हमारे पास एमए की डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट है मेरे पास, है ना। तो मेरे दोस्त एमए कैसे लिखूंगा, एम और भैया ए, एम ए। बीए है मेरे पास, बी और भैया ए। ठीक है। इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियर, तो मैं क्या लिख दूंगा, इंजी। क्या लिख दूंगा, इंजी। अंग्रेजी में ई आर ना लिख देते, वही मेरे दोस्त इंजी लिख देंगे। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त। हाँ, प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर ओनर होता है दुकान का। प्रो लिखा रहता है, लेकिन यहां मैं प्रोफेसर लिख दिया है। मध्य प्रदेश लिख दो, मध्य प्रदेश लिख दो। या फिर मेरे दोस्त आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा कैसे, कृपया, कृपया, कृपया कृपया नहीं, जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं कृपया शांत बैठ जाइए, तो उसको छोटा छोटा करके मेरे दोस्त लिख देंगे हम। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लेना एकदम बेहतरीन तरीके से। या इंजीनियर तो मैंने लिख दिया, और एक और आता है पश्चिम बंगाल, तो मेरे दोस्त पश्चिम को मैं ऐसे लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा। बहुत आसान है। कोई डिग्री हो, किसी डिग्री का छोटा रूप लिखना हो, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। इसके बाद आता है आप लोगों का मेरे दोस्त कौन सा, 12 नंबर। और 12 नंबर आता है आपका हंस पद। जो एक गुड़िया अभी पूछ रही थी, भैया जी हंस पद किसे कहते हैं। हंस पद को ही हम त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। हंस पद को ही हम त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसका संकेत चिन्ह ये होता है, इस तरीके से बना हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर है वह मेरे दोस्त हंस पद का चिन्ह है। जो जो ब्रैकेट के अंदर है ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों का हंस पद का चिन्ह है। उद्धरण और निर्देशक चिन्ह में कंफ्यूज हूं। देखिए, उद्धरण में कोई दिक्कत नहीं है, उद्धरण और निर्देशक। देखिए, उद्धरण जो चिन्ह होगा वो इन कोमे में लगेगा, और निर्देशक चिन्ह मेरे दोस्त डैश बड़ा करके लगता है। कोई कंफ्यूज नहीं है, आप आराम से देख जाओ। बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, हंसपद किसे कहते हैं। हंसपद की परिभाषा, वाक्य लिखते समय जब कोई अंश या शब्द छूट जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वाक्य लिखते समय, वाक्य लिखते समय, वाक्य लिखते समय जब कोई, जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है, शब्द या अंश, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है, छूट जाता है, तब इस चिन्ह को लगाकर, तब इस चिन्ह को लगाकर, लगा कर उस शब्द को लिख देते हैं। उस शब्द को, उस शब्द को लिख देते हैं। देखो वीरो, ध्यान से समझना। तब इस चिन्ह को लगा करके उस शब्द को मेरे दोस्त क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण देखोगे तो और आसान लगेगा मेरे दोस्त, उदाहरण देखोगे तो और आसान मेरे दोस्त आप लोगों के लिए हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कह दूं, मैंने, मैंने बाजार से, बाजार से खरीदा। अब भैया क्या खरीदा, ये तो मैं भूल ही गया। मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कितनी बात कह दूं, एक बात ध्यान से समझ लेना आप लोग, है ना। योजक और निर्देशक में अंतर होता है। योजक चिन्ह मेरे दोस्त हमेशा विपरीतार्थक, समानार्थक और विलोम मतलब, और मेरे दोस्त
आप लोगों का जो होता है तुलनावाचक, उन शब्दों के बीच में लगता है, बाकी का नहीं, वो नहीं लगता। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? अब देख लो किस तरीके से मेरे दोस्त, मैंने कहा मैंने बाजार से खरीदा, क्या खरीदा, इस बात का तो बोध मेरे दोस्त मुझे हो ही नहीं रहा है। तो मैं कह दूंगा आप लोगों से, मैंने बाजार से, ये लगा दिया हंसपद, ये लगा दिया मैंने हंसपद, और मैंने बाजार से मेरे दोस्त सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। बात बताओ समझ में आई या ना मेरी? बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई या ना मेरी? इतनी बात बताओ समझ में आई या ना? अरे राम सिंह भैया कह तो रहा हूं, लिखा तो है क्रिया के भेद। भाई पता ना देना कैसे मेरी वो समझ में नहीं आती बात, मैंने उसमें बताया है कि क्रिया के भेदों, भेद के आगे मैंने ये लिखा अकर्मक और सकर्मक। कोई जरूरी मैं शहरी भेद लिखूं यहाँ? मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है बस, ये बात समझ में आ गई है ना? केवल समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आगे देखो, उसको सही करा दिया है अव्यय वाले को, टेंशन ना लीजिएगा। आगे देखो, इसके बाद और उदाहरण मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, और उदाहरण मेरे मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं कि राम कल जाएगा। भाई कहाँ जाएगा, इसका तो बोध ही नहीं हुआ है। मैं कह दूंगा राम कल दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा। मैं बस यही बात समझाना चाह रहा था आप सभी विद्यार्थियों को कि त्रुटि बोधक बोल दो या हंसपद बोल दो, कि जब किसी बात या शब्द को लिखते समय ना मेरे दोस्त, हम कोई अंश छोड़ देते हैं या शब्द छोड़ देते हैं ना मेरे दोस्त, तो उसी को हम किसका प्रयोग लगा करके, इस चिन्ह को लगा करके हम उस शब्द को लिख देते हैं। ऐसा मत सोचना कि इस चिन्ह को लगाएंगे और हम नीचे लिखेंगे, नीचे कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा चिन्ह ऐसे लग करके उसके ऊपर शब्द लिखा जाएगा, अगर कोई शब्द छूट भी जाएगा तो। समझ में आ गई वीर? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे शेर? इतनी बात ठीक है? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है ना मेरे दोस्त? उद्धरण वाले में कुछ भी कुछ नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है भाई। उद्धरण वाले में जब कोई कहानी होती है, अरे प्रेमचंद की, ऐसे करके लिख दो एक और उदाहरण, प्रेमचंद की गोदान, गोदान, प्रेमचंद की गोदान रचना है, ऐसे करके कर दो बस, गोदान रचना है, ये हो गया मेरे दोस्त उद्धरण या अवतरण चिन्ह। सिंपल सी बात है भाई, इतनी आसान भाषा भी नहीं समझ पा रहे हो, सरल भाषा है। और ये भाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बुक में प्रयोग जो होगी वो होगी, लेकिन मैं अपनी भाषा में प्रयोग करके आप लोगों को बताता हूं। इसको बोलेंगे समता, या फिर बोल देंगे तुल्य सूचक। इसको बोल देंगे मेरे दोस्त समता, या फिर बोल देंगे मेरे दोस्त तुल्य सूचक। अब आप कहोगे तुल्य सूचक का चिन्ह का क्या होगा? बराबर का जो निशान होता वो होता। तुल्य सूचक किसे कहते हैं? बराबर का जो निशान, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय, ध्यान से समझना, किसी शब्द का, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय, अर्थ लिखते समय, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता या तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समता मूलक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समता मूलक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए। अब आप कहोगे भैया जी, हम्म, अब देखो, आप कहोगे भैया जी किस तरीके से, उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा आपको बहुत आसान तरीके से। जैसे मैं कह दूं बिडोजा, आप कहोगे भैया जी बिडोजा किसको कहते हैं? मेरे दोस्त विडोजा हम लोग कहते हैं इंद्र का पर्यायवाची होता। बिडोजा किसका होता? इंद्र का। भैया जी जनार्दन किसका होता? जनार्दन, जनार्दन का अर्थ होता है मेरे दोस्त विष्णु। जनार्दन किसका अर्थ होता है? विष्णु का अर्थ होता है। हैं? भैया जी शार्दूल किसे कहते हैं? शार्दूल,
सर जी शार्दुल कहते हैं शेर को। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए। ललित किसको कहते हैं सर? ललित, ललित कहते हैं मेरे दोस्त आपके सुंदर को। ललित होता है सुंदर शब्द। किसी भी शब्द का अर्थ लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। हिरास, ये आता हिरास। हिरास किसे कहते हैं? हानि को, हानि को कहते हैं। मैं कह दूं रिजु, रिजु इसका अर्थ होता है सीधा, वक्र होता है टेढ़ा। है कुसुम, कुसुम मेरे दोस्त फूल को कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई है ना? इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आई है ना मेरे शेर? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात समझ में आ गई वीर? चलिए बहुत बढ़िया। आगे 14 नंबर पर आ जाएंगे, समय भी हो रहा है। फिर इसके बाद मेरी एक और कक्षा है मेरे दोस्त, टीचिंग चैनल पर 50 क्वेश्चनों की कक्षा है मेरी। उप विराम बोल देंगे 14 नंबर, या फिर मेरे दोस्त उप विराम बोल देंगे, या फिर इसको ही बोल देंगे अपूर्ण विराम चिन्ह। इसको ही क्या बोल देंगे? अपूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह बोल देंगे। ये दो बिंदु होते हैं, ये दो बिंदु होते हैं। यानी कि इसकी जो परिभाषा आप लोगों की होती है ना मेरे दोस्त, है इसकी जो परिभाषा होती मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना, क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है आपकी कि जब किसी शब्द को बिल्कुल अलग दर्शाना हो तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? जब किसी शब्द को, जब किसी शब्द को, शब्द को अलग दर्शाना हो। क्या है? अलग दर्शाना हो, तब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? तब उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, होता है। ठीक है, आप कहोगे कैसे? आप कहोगे सर जी कैसे? जब किसी शब्द को बिल्कुल अलग दर्शाना हो तो देखो, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से विज्ञान, ये विगत परीक्षा का पूछा हुआ उदाहरण है आपका, विज्ञान। अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया? उपविराम। वरदान या फिर अभिशाप, या तो वरदान साबित होगा या फिर मेरे दोस्त अभिशाप साबित होगा। या तो वरदान साबित होगा या फिर मेरे दोस्त अभिशाप साबित होगा। विज्ञान, ठीक है। या मैं कह दूं प्रदूषण, प्रदूषण एक अभिशाप, एक अभिशाप। मैंने कहा जब बिल्कुल किसी शब्द को बिल्कुल ही अलग दर्शाना हो। ये विगत परीक्षा के पूछे हुए उदाहरण हैं आपके, दोनों के दोनों। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त आप लोगों की, सभी की, विद्यार्थियों की? इतनी बात क्लियर है या ना? नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 15 नंबर, और 15 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या आता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब आप कहोगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे कहेंगे? इस तरीके से मेरे दोस्त डबल करके, जैसे उद्धरण चिन्ह होता है ना, उसको मेरे दोस्त हम लिखते हैं, उसको लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है वीर? अब आप कहोगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की भैया जी परिभाषा क्या होती है? इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं मेरे दोस्त। देखिए मैं कोशिश करूंगा इनको पूरे को 15 के 20 के 20 को अभी करा दूं, थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं मैं। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे, ऊपर लिखे किसी वाक्य या शब्द, ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को, वाक्य या वाक्य के अंश को, वाक्य के अंश को, अंश को दोबारा लिखने के श्रम से बचने के लिए किया जाता है।
दोबारा लिखने के दोबारा लिखने के क्रम से बचने के लिए किया जाता है, बचने के लिए होता है, होता है। ठीक है। अब आप कहोगे उदाहरण क्या होगा इसका, देख लीजिएगा। ठीक है। अब आप कहोगे मेरे दोस्त उदाहरण क्या होगा इसका, देख लीजिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने इसका उदाहरण लिख रहा हूं। इसका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का। जैसे आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, एक तरफ लिखा रहता दान करता, दान करता, और एक तरफ लिखा रहता राशि, राशि लिखा रहता कि ना। जैसे दान करता में मेरे दोस्त मैंने नाम लिख दिया सुरेश, इसने कितने रुपए दान दिए, 10 रुपए की राशि दी। ऐसे ही मेरे दोस्त गीता ने भी कितने रुपए की राशि दी, 10 रुपए की, तो हम 10 रुपए ना लिख करके इस तरीके से मैं लिख दूंगा। इसी को मेरे दोस्त पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। जब हम आरती लेकर के, जब हमारे गांव में पर्दा चलता है या जब हमारे गांव में रामलीला चलती है, तो आरती की थाली लेकर के हम जगह जगह घूमते हैं, एक साथ में हमारे कॉपी पेन लेकर के घूमता है। तो अगर हमारे गांव में एक ही नाम के दो सदस्य होंगे, तो मेरे दोस्त हम एक नाम ऊपर लिख करके उस दूसरे नाम को लिखने से बचने के लिए हम उसके नीचे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त आप शहीद स्मारक स्थल पर जाओगे, तो शहीद स्मारक स्थल पर जो शहीदों के नाम लिखे रहते हैं, तो उनकी सबकी बटालियन एक ही रहती है। ठीक है। मान लीजिए नाम अलग अलग हैं लेकिन बटालियन तो एक ही हैं। तो मान लीजिए सीआरपीएफ के जवान हैं सारे, तो सीआरपीएफ एक बार लिख करके उसके नीचे, सबके नीचे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लिखा रहता है। इसी को ही मेरे दोस्त हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है वीर। नेक्स्ट है 16 नंबर। मेरे दोस्त थोड़ा सा समय दे देंगे। 16 नंबर, इसको बोल देंगे मेरे दोस्त हम लोप या फिर पदलोप चिन्ह, लोप या फिर पदलोप चिन्ह। भैया जी लोप चिन्ह जो होता है ये होता, रिक्त स्थान जानते हैं आप या ना, है ना? रिक्त स्थान जानते हैं, खाली स्थान। बात बताओ मेरे वीर, खाली स्थान जानते हैं कि नहीं? देखिए मैं इसको पूरा करने की कोशिश अभी कर रहा हूं क्योंकि कल को है ईद। कुछ विद्यार्थियों का कहना है, जो मुस्लिम है मेरे भाई और बहन, उनका कहना है कि सर कल को हमारी ईद है, प्लीज आप कल कक्षा मत लीजिएगा। तो मेरे दोस्त त्योहार सबके लिए बेस्ट होता है, साल भर में एक ही बार आता है, हमारे लिए भी आता, उनके लिए भी आता। तो इसीलिए मैं इसको अभी पूरा करा देता हूं। उनको कल का दिन ईद का दिन बना लीजिएगा, और ईद की सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को। ठीक है। देखो लोप और पदलोप की अंतर बता देता हूं आप लोगों को। लोप का मतलब होता है जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। जब वाक्य या जब, ध्यान से समझना, जब वाक्य या अनुच्छेद में, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, छोड़कर लिखना हो, लिखना हो, तब मेरे दोस्त पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे उदाहरण, आप कहोगे उदाहरण कैसे सर जी? महात्मा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। भैया रिक्त स्थान आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त? आपका रिक्त स्थान आ गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थी? ठीक है। अब देखो आगे और क्या होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान आंदोलन चलाया, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, और भी उदाहरण आप लोगों को आ जाएगा। क्या? मैं साथ
चलूंगा, मैं साथ चलूंगा, पर पर खाली रिक्त स्थान कर दिया, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या हम, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, है ना। इसके बाद आता है मेरे दोस्त 17 नंबर पर आप लोगों का दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या आएगा वीर? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब आप कहोगे भैया जी दीर्घ उच्चारण चिन्ह का संकेत क्या होता है? मेरे दोस्त ये एस जो होता है ना, डबल वाले मात्रा का बोध जो कराता, यही होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जब वाक्य में जब वाक्य में किसी किसी शब्द विशेष के उच्चारण में किसी शब्द विशेष के उच्चारण उच्चारण में उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अन्य शब्दों की अपेक्षा अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसको मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करेंगे वहां पर? उसको वहां पर हम मेरे दोस्त दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे किस तरीके से करेंगे मेरे दोस्त? उदाहरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राम को इस तरीके से लिखा रहता ना, राम, है ना, राम। तो इसमें रा में आ का बोध हो रहा है, तो इस पर डबल, इस पर एक मात्रा। ओम को आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा मेरे दोस्त लिखा हुआ, तो ध्वनि को खींचने के लिए जो आता है, ध्वनि को मेरे दोस्त क्या आता है? खींचने के लिए मेरे दोस्त आता है, उसको ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं आप लोगों का? उसको मेरे दोस्त हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता कि जब किसी शब्द पर ज्यादा तेज बल दिया जाता है, ठीक है, ज्यादा तेज बल दिया जाता है, उसको मेरे दोस्त कहते हैं। ठीक है, और 3 और रह गए मेरे दोस्त, बस इसको कर लो, फिर आगे अगली बार से आपको नया टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना। इसको ना शुरू करके मैंने वो अगली वाली क्लास जो है वो 10 मिनट आगे करवा ली। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या आएगा मेरे दोस्त? समाप्ति सूचक समाप्ति सूचक चिन्ह। अब आप कहोगे ये कहाँ मिलेगा सर जी हमें? भैया इसको इस तरीके से बनाते हैं हम, इस तरीके से, लेकिन ये मिलेगा कहाँ आपको मेरे दोस्त? आजकल की कक्षा में, आजकल की जो किताबें हैं उसमें तो ये आ नहीं रहा है, ठीक है ना मेरे दोस्त, उसमें तो ये आ नहीं रहा है। लेकिन जो आजकल की किताबें हैं उसके अंत में मिलेगा ये मेरे दोस्त। कहाँ कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता दूं। समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, ये बड़े लंबे लेख, ये कहाँ मिलेगा? बड़े लंबे लेख, बड़े लंबे लेख, कोमा कहानी, कोमा अध्याय, कोमा अध्याय, कोमा पुस्तक, पुस्तक के अंत में, पुस्तक के अंत में मिलता है, अंत में मिलता है, मिलता है, जो यह दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि कहानी, लेख, कहानी, लेख या अध्याय, अध्याय या पुस्तक, या पुस्तक समाप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, या समाप्त हो गए हैं, हो गए हैं, ऐसे करके लिख दो। देखो इसको देखने के लिए आपका सीधा सा उदाहरण मैं लिखूंगा, रामायण की पुस्तक। रामायण की पुस्तक में मेरे दोस्त जब भी कोई पाठ समाप्त होता है ना, तो उसके अंत में मेरे दोस्त ये समाप्ति सूचक चिन्ह लगा होता है। लेकिन समाप्ति सूचक चिन्ह यही होता है, अब तो फूल वूल वगैरह इस तरीके से आ रहे हैं बने हुए, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसी को कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। यानी कि कोई पुस्तक हो, कोई कहानी हो, कोई कविता हो, जब अंत हो जाता है उसका, उसके लास्ट में मेरे दोस्त समाप्ति सूचक चिन्ह मिलता है। 19वां मेरे दोस्त टीका बोल देंगे हम इसको, या फिर तारक सूचक चिन्ह बोल देंगे, तारक सूचक
चिन्ह बोल देंगे तो मेरे दोस्त ये इस तरीके से स्टार सा बना होता तारक सूचक चिन्ह, या फिर मेरे दोस्त टीका सूचक चिन्ह। आप कहोगे क्या होगा, इसका प्रयोग कहां देखने के लिए मिलेगा? इन चिन्हों से संबंधित स्पष्टीकरण पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा जाता है। मेरी बात का ध्यान रखना। टिप्पणी देने के लिए, टिप्पणी टिप्पणी देने के लिए, देने के लिए या पाठ के नीचे नीचे स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। आप नहीं समझे, मैं बताऊंगा आपको। स्पष्टीकरण के लिए होता है, के लिए होता है। मान लीजिए जैसे कोई आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा, मान लीजिए आप लोगों ने एक कोई पाठ पढ़ा है ना, तो पाठ देखो ये पूरा पेपर है आपका, एक पूरा पेपर है ये, है ना। ध्यान से समझना मेरे दोस्त मेरी बात को। मैंने कहा कि ये पूरा पेपर है, यहां पर पाठ लिखा हुआ, यहां पर पाठ लिखा हुआ। लास्ट में आप देखोगे पेज के लास्ट में इस तरीके से बॉक्स बना होता है और उसमें कुछ मुख्य बिंदु लिखा रहता है और उसके ऊपर इस तरीके से ये टीका सूचक या तारक चिन्ह लगा होता। अर्थात इसका मतलब होता है कि महत्वपूर्ण बात। तो महत्वपूर्ण बात को दर्शाने के लिए मेरे दोस्त इस टीका या फिर तारक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देने के लिए मेरे दोस्त किया जाता है। टिप्पणी देने के लिए या पाठ के नीचे स्पष्टीकरण के लिए किया जाता। आप लोगों ने देखा भी होगा नीचे स्पष्टीकरण होता है। ठीक है ना मेरे शेर, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई वीर। इसी को कहते हैं तारक सूचक या फिर मेरे दोस्त इसी को कहते हैं टीका सूचक। और लास्ट में आता है वीर आपका, जिसको मैं कहूंगा आपका क्या, पाद बिंदु। एक विद्यार्थी बार बार पूछ रहा था कि भैया जी पाद बिंदु किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त ये पाद बिंदु को ही हम जो मेरे दोस्त जो आपका नुक्ता होता ना, नुक्ता किसी शब्द के बीच में, नुक्ता ये शब्द है, इसके बीच में नीचे एक नुक्ता लगा होता है यहां पर इस तरीके से, नुक्ते को ही मेरे दोस्त हम पाद बिंदु कहते हैं। अर्थात ये पाद बिंदु जो लगेगा ये अरबी और फारसी शब्दों के नीचे लगा होता है। क्या होगा, अरबी फारसी शब्दों में, अरबी फारसी उर्दू उर्दू शब्दों में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये मेरे दोस्त आप लोगों का पाद बिंदु होता है। अब आप कहोगे ये पाद बिंदु का उदाहरण क्या होगा सर जी? इसका उदाहरण जैसे मैं आप लोगों के सामने वकील लिख दूं तो ये देखो यहां पर मैंने मेरे दोस्त वकील के नीचे इस पाद बिंदु को लगा दिया, इस नुक्ते को लगा दिया। ठीक है, जैसे मेरे आप लोगों के सामने मेरे दोस्त जहीर लिख दूं तो ये पाद बिंदु को मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लगा दिया। ये होता है मेरे दोस्त आप लोगों का पाद बिंदु जो होता है, जो आपके सामने होता है। ठीक है भाई, ये थी आप लोगों के विराम चिन्ह और उम्मीद करूंगा कि विराम चिन्ह का टॉपिक आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी मैं बात करूंगा और जो विद्यार्थी बीच में जुड़े हैं वह मेरे दोस्त कक्षा को दोबारा से देख लेना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं परिभाषा का प्रयोग इस तरीके से किया जाता आपको बहुत सरल और सहज भाषा के रूप में, और उसी के नीचे उदाहरण दिया जाता। कोई भी मेरे दोस्त समझ लेगा अगर समझने की कोशिश की जाएगी, अगर ध्यान अगर केंद्रित किया जाएगा तो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगली कक्षा का समय हो गया। धन्यवाद, जय हिंद।